एवरीवन, माय नेम इज शिल्पी मुखर्जी। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आप सभी को पता है कि पिछले 5 साल से सेन एकेडमी जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में नेट जेआरएफ एस्पिरेंट्स को लगातार फैसिलिटेट कर रहा है। साथ ही साथ हमारे एस्पिरेंट्स सेन एकेडमी ब्रांड को रोशन भी कर रहा है। तो आज ऐसे ही मेरे सामने प्रेजेंट है नेट जेआरएफ कैंडिडेट 2024 जून का। और आज नेहा जी नेट जेआरएफ क्वालिफाई होके आज यहाँ पे सक्सेस स्टोरी बताने के लिए मेरे सामने प्रेजेंट है। आप सभी के लिए, क्योंकि 2024 दिसंबर का जो नेट एग्जाम है वो भी सामने आ ही रहा है, और आप सभी को इंस्पायर करने के लिए अपने जर्नी से और आप सभी को मोटिवेट करने के लिए आज हमारे साथ उपस्थित है नेहा जी। तो नेहा जी, बताइए कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ मैम। थैंक यू सो मच। और ये जो आपने मतलब इतना एक डिफिकल्ट एग्जाम है, डेफिनेटली नेहा जी इज अ ब्रिलियंट अचीवर। एंड उनका जो अकम्पलिशमेंट है, उन्होंने जो रेयर फीट क्वालिफाई किया है यूजीसी नेट एग्जाम का, वो एक बार नहीं, लगातार 4 टाइम्स नेट क्वालिफाई किया है। एंड इस बार 2024 जून में नेट जेआरएफ क्वालिफाई किया है विद जेआरएफ, राइट? एम आई राइट नेहा जी? यस मैम, यस, एब्सोल्युटली। सो चलिए, अब हम लोग नेहा जी के बारे में और भी आगे क्या क्या नेहा जी बताते हैं वो भी आप लोगों के सामने लेके आएंगे। तो नेहा जी, आप प्लीज, आपकी जो जर्नी है, आप कैन यू प्लीज मतलब आप क्या शेयर कर पाएंगे योर जर्नी? एंड यस मैम। क्या आपको मोटिवेट किया है? ये जो यूजीसी नेट जा रहा है, बहुत डिफिकल्ट एग्जाम है, और ये एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा प्रेशर भी लेना पड़ता है। तो आपको जी। क्या मोटिवेट किया है इस जर्नी को परस्यू करने के लिए? वैसे मैम, मैं हमेशा से पहले तो बता दूं, मुझे ये सेन एकेडमी के बारे में जब मेरा नेट हो गया था तब भी मुझे नहीं पता था। मुझे थैंक्स टू अ फ्रेंड जिसने मुझे बताया कि सेन एकेडमी प्लेटफॉर्म है, सत्यम सर हैं। और फिर जब मैं सत्यम सर के आई केम अक्रॉस हिम, तब मुझे सर ने जो पर्सनल लेवल पे भी, इनफैक्ट ही मोटिवेटेड मी, ही इंस्ट्रक्टेड मी, ही गाइडेड मी कि नेहा जी आप कर लोगे, आप नेट क्वालिफाइड हो, आप कर लोगे, आप परेशान मत हो। तो वैसे करके ही उनका जो लगातार मेरे टुवर्ड्स पर्सनली प्रोफेशनली वो जितना मेरे टुवर्ड्स थे कि एक कॉल करती थी मैं एंड एवरी टाइम ही वाज ऑन द गो। तो वो चीज मुझे बहुत ही ज्यादा मोटिवेट करती थी अंदर से कि मतलब देयर इज समबडी हु इज इंस्पायरिंग मी कि इस फील्ड में बहुत कुछ है। एंड ही ऑल्सो इंस्पायर्स मी कि आप कंट्रीब्यूट करिए, कि मतलब सेन एकेडमी के थ्रू आप आइए। जैसे आज भी उन्होंने मुझे बोला कि आप आइए, आप लोगों को बताइए। तो ही मुझे लगता है कि सत्यम सर का जो इंस्पिरेशन रहा है मेरे लाइफ में, वो बहुत उनको क्रेडिट जाता है उस चीज के लिए। इन अ होल आई से सेन एकेडमी का ही बहुत, जब मैं आपके वीडियोस देखती थी, मैं काजल मैम के वीडियोस देखती थी, वो चीजें मुझे बहुत अच्छी लगती थी कि आप लोग कितने मतलब हमेशा से कि you'll get through it, you'll get through it अपने वीडियोस में भी। तो दैट इज वन थिंग विच इज रियली कमेंडेबल। और ऐसे लोगों का अपनी लाइफ में होना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये चीज मुझे लगता है कि आप लोगों को बहुत बड़ा थैंक यू कि एंटायर सीएन एकेडमी टीम, दैट यू ऑल आर डूइंग अ वेरी कमेंडेबल जॉब। एंड आई आई एंजॉय वर्क, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे लगता है मेरी जर्नी बहुत इजी हो गई बिकॉज ऑफ सीएन एकेडमी। थैंक यू सो मच। इन्होंने सेन एकेडमी को बहुत अच्छे से मतलब सेन एकेडमी, मतलब सेन एकेडमी, नॉट ओनली यू, आई थिंक हर एक जो कैंडिडेट यहाँ पे आते हैं सभी को इक्वली सर्व करने के लिए सेन एकेडमी रेडी है। और सेन एकेडमी हमेशा एक पॉजिटिव वाइब्स लेके आता है ना, मतलब ये मेरे साथ भी हुआ है। मैं भी इस जर्नी आपके साथ, मैं भी एक दिन इसी प्लेटफॉर्म में, इसी जगह पे, आपकी जगह पे मैं भी एक दिन थी।
और मैंने भी ये एक्सपीरियंस किया है, राइट। तो सेन एकेडमी से हाँ, मुझे हमेशा एक पॉजिटिव वाइब्स मिला है, जो मतलब हमेशा वो कर सकते हैं वाला फीलिंग, राइट। वो फीलिंग राइट, मुझे राइट। भी, हाँ, आया है। बट नेहा जी, मैं हाँ, एक हाँ। बात आपको पूछना चाहूंगी कि ये जो जर्नी होता है ना, इस जर्नी में वी फेस लॉट्स ऑफ चैलेंजेस, राइट। तो हम्म। ये ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन व्हाट या चैलेंजेस डिड यू फेस? सो मैम, फ्रैंकली स्पीकिंग, मुझे ऐसा लगता है कि यू गिव योर बेस्ट व्हेन यू आर इन योर टफेस्ट। तो मेरे साथ भी सच बताऊं तो यही हुआ था कि पास्ट 1 ईयर हैज बीन अ लॉट ऑफ स्ट्रगल चैलेंजेस, मतलब पर्सनली भी, फ्रॉम एवरी साइड। तो फैमिली के साइड से आई एम ऑलरेडी इनटू पीएचडी, तो पीएचडी का भी बहुत बड़ा अपना एक फेज होता है। In पीएचडी which इज ऑल्सो वेरी university? बिग जर्नी। Which आई एम इन university? बीएचयू बनारस। Okay, आई एम इन Banaras बनारस Hill हिंदू University, यूनिवर्सिटी। right? Okay, यस, यस, that's great. यस। That's okay. तो अब उसकी भी अपनी जर्नी है, उसके भी अपने स्ट्रगल्स हैं, एंड इट जस्ट लुक, दोनों पैरेलल चलते हैं, बट दोनों को साथ में चलना भी बहुत बड़ी बात है। एंड देन फैमिली प्रेशर, पीयर प्रेशर, यू आर नॉट गेटिंग थ्रू इट। और ये सब भी बहुत सारी चीजें होती है, और मेरे साथ भी थी, पास्ट 1 साल से तो बहुत ज्यादा थी। कि सो व्हाट आई डिड वाज कि मैं लाइब्रेरी जाना चालू कर दिया। कि आई डोंट आई आई ऑल्दो आई एम लिविंग विद माय फैमिली, बट मैं लाइब्रेरी जाती थी, मैं उधर अपना मी टाइम से पढ़ती थी, सेल्फ स्टडी बहुत करती थी। सो दोज वर द थिंग्स व्हिच ओवरकम इन माय चैलेंजेस। तो मुझे लगता है कि मेरी फैमिली ने तो मुझे सपोर्ट किया, और मेरे ओवरऑल मेरे पेरेंट्स ने, सबका सपोर्ट की वजह से ही मुझे लगता है कि आज मैं इस जेआरएफ की जर्नी पे सक्सेसफुली आज खड़ी हूँ। So it's actually a team effort, and बिल्कुल सही I'm बोला। really बहुत thankful. Yeah. बिल्कुल। आपने एक बात में बहुत अच्छे से फोकस किया है कि देखिए, सेन एकेडमी क्या करेगा आपके साथ? आपको सपोर्ट देगा, राइट। बट चलना तो आपको Mm-hmm. खुद ही है। सो सेल्फ Mm. स्टडी बहुत जरूरी होता है। आप सेन Right. एकेडमी से जितना सारा सपोर्ट आपको मिल जाएगा, वो सपोर्ट के Mm. साथ सेल्फ स्टडी बहुत इम्पोर्टेंट Mm. है, क्योंकि सेल्फ बहुत स्टडी जरूरी है। आपको, आप जितने सारे कंटेंट पढ़ रहे हैं उसको रिटेन हम्म। करने में बहुत मदद करता है सेल्फ, मदद करती मतलब सेल्फ स्टडी, राइट। तो है। ये आपने एग्जैक्टली। बहुत सही बात बोला है आपने। और उसके साथ हम्म। साथ आपने लाइब्रेरी वर्क किया है, ये भी बहुत हाँ इम्पोर्टेंट जी। है। हाँ। एंड लाइब्रेरी हाँ। में क्या होता है, क्वाइट प्लेस भी हो जाता है कभी कभी। क्वाइट डेफिनेटली। प्लेस में मतलब आप सेल्फ टॉकिंग, सेल्फ स्टडी मतलब सेल्फ या। टॉकिंग हो ना, खुद के साथ बात करना कि कैसे ये जर्नी को लेके हाँ। जाएंगे आगे, राइट। ये भी तो मैम, ये हाँ। आई जस्ट, ये जब आप लाइब्रेरी की बात करो तो मैं आपको बताती हूँ कि आई गेस अप्रैल से मैंने चालू की थी लाइब्रेरी फॉर द हम्म। जून अटेम्प्ट, बिकॉज उससे पहले मैं घर पे पढ़ती थी। हम्म। और बिकॉज आई वॉज ऑलरेडी क्वालिफाइड फॉर द नेट, तो आई हैव टू जस्ट ब्रिज द गैप बिटवीन नेट एंड जेआरएफ। गुड। तो ये तो समझ में आ रहा था कि लाइब्रेरी की जरूरत अब, बिकॉज आई वांटेड टू, मेरे अंदर डिसिप्लिन तो ऑलरेडी है, बट फोकस की कमी शायद मुझे लगा था कि मेरे अंदर कम है। तो फिर लाइब्रेरी, उधर में जाके मैंने खाया है, पिया है, रोया है, सब कुछ किया है। एंड इट हैज बीन वंडरफुल। आई आई स्टिल सी टू दैट लाइब्रेरी, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल आई कि कैन मुझे किसी अंडरस्टैंड। ने सजेस्ट किया। वन ऑफ माई वेरी गुड फ्रेंड ही सजेस्टेड मी कि आप लाइब्रेरी जाओ, तो दैट बिकॉज ऑफ हिम कि मैं लाइब्रेरी गई। और अ वेरी, आई से कि सेल्फ स्टडी जैसे आपने बोला अभी, इट इज अ वेरी बिग रोल। लसीन वेरी, एकेडमी आपको पढ़ाएगा, लेकिन डिसिप्लिन जो है वो आपको अंदर से आनी आपको चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल अंदर से वो आवाज आनी चाहिए, ये जो क्लियर करने का जो एग्जैक्टली। भूख है। क्योंकि आपने 4 टाइम्स हाँ। लाइब्रेरी नेट क्लियर किया है आपने, बट यस, यस। आपने हाँ जी। छोड़ा नहीं ना, हाँ। आपने छोड़ा नहीं। आपको पता था कि आपको जेआरएफ हो जाएगा, आज नहीं हुआ है बट एक दिन हो जाएगा। यही आपको एग्जैक्टली। मोटिवेट करते रहा, राइट, होल द जर्नी। तो दैट्स व्हाई एग्जैक्टली यू आर मैम। हियर, दैट्स व्हाई यू आर या। क्वालिफाइड जेआरएफ। सो या बिकॉज मैम, जो भी जेआरएफ होते हैं मुझे लगता है कि वो लोग, दे डोंट वांट टू सेटल फॉर लेस, दे वांट टू पुश देम। दे, उनको ऐसा लगता है कि हम और करेंगे, हम और वी विल और गो करेंगे। गेट थ्रू इट। हाँ। Exactly. तो वो, अब मैं Dedication. भी तो This is पीएचडी called में dedication ऑलरेडी। and या। perseverance. This is called dedication. परसिवरेंस। बिल्कुल बिल्कुल, कंप्लीटली मैम। हाँ। तो वेरी गुड। और आपने इसके साथ साथ मतलब एकेडमिक जो जर्नी आपका एक्सीलेंस जो रहा है, और आने वाले टाइम में आप बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट, सक्सेसफुल होंगे, सब कुछ आप कमाएंगे। बट आपने इसके साथ साथ कॉर्पोरेट फील्ड में भी काम किया है, राइट।
मतलब एकेडमिक हाँ जर्नी जी के मैम। साथ आपका कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन में भी एक्सपीरियंस है जी। ना, ये भी बहुत बड़ी बात है हम्म, कि हम हम्म, लोगों का जो सब्जेक्ट है ये नॉट ओनली एकेडमिक ना, इसके साथ साथ प्रैक्टिकल फील्ड बेस्ड सब्जेक्ट भी है। तो एग्जैक्टली। एक्सपीरियंस आपने गैदर भी किया है फील्ड से, ये आपके लिए बहुत आने वाले टाइम में ये एक्सपीरियंस आपको बहुत आगे लेके जाएगा। बट मैं डेफिनेट। आपको प्लीज एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि व्हाट वाज योर डेली स्टडी रूटीन, क्योंकि लगातार स्टूडेंट कभी कभी पूछते हैं कि मैम प्लीज डेली स्टडी रूटीन बता दीजिए। तो डेली स्टडी रूटीन का रोल बहुत होता है, बट मुझे लगता है मेरे हिसाब से कि डेली रूटीन हर एक स्टूडेंट का अलग अलग होता है, क्योंकि सोने का, ट्रू ट्रू खाने का, नहाने ट्रू। का टाइम अलग अलग होता है ना। मतलब और कोई अगर हम्म। ऑफिस कर रहा है उसका अगर अलग कुछ होगा, कोई अलग। पीएचडी कर हम्म। रहा है तो उनका अलग रूटीन है। बट स्टिल एक हाँ। स्टैंडर्ड एक डेली स्टडी रूटीन होता है, राइट? ट्रू। तो वो स्टैंडर्ड डेली रूटीन अगर आप हमारे जो न्यू एस्पिरेंट्स है अभी हम्म, हम्म, 2024 दिसंबर के लिए, वो एग्जाम हम्म, 2025 जनवरी 15 में होने वाला है, उन स्टूडेंट के लिए, वो आने हम्म। वाले स्टूडेंट्स के लिए प्लीज आप थोड़ा शेयर कर दीजिए। हाँ जी। तो मैम वैसे तो आई आई एम्फसाइज ऑन वन थिंग कि सबका अपना रूटीन होता है। और मेरा जो रूटीन है जरूरी नहीं वो किसी और का भी रूटीन हो, बिकॉज आई एम अ मॉर्निंग पर्सन। बहुत लोग रात को पढ़ना प्रेफर करते हैं, मैं सुबह जल्दी उठ के पढ़ना प्रेफर करती हूँ। तो आई से कि बिल्कुल अपना रूटीन को मत टच करिए। अगर आप नाइट पर्सन है तो आप उस हिसाब से चलिए। मैं मॉर्निंग पर्सन हूँ, मैं मॉर्निंग के हिसाब से चलती थी। और इस टाइम तो बिल्कुल हमें क्या बोलते हैं, एक्सपेरिमेंट करने का एक्सपेरिमेंट टाइम नहीं ही कर नहीं है। सकते। हाँ। तो मॉर्निंग में एग्जैक्ट, बिकॉज वी हैव वेरी लेस टाइम, एक महीना ही है शायद। एक महीना भी नहीं है इनफैक्ट। तो अब मेरा मॉर्निंग का ये होता था कि आई द सब्जेक्ट्स विच आर मतलब जो मेरे लिए डिफिकल्ट थे, जैसे मैथ्स कि मेरा मुझे ये समझ में आया था कि नेट तो बार बार हो रहा है, बट मैथ्स की वजह से कहीं ना कहीं जेआरएफ का कॉन्फिडेंस भी नहीं आ पा रहा है, एंड पीपल इन्वायरमेंट। तो वो हाँ। चैप्टर्स मैं हमेशा से भागती थी। तो मैं सोचती थी कि ये चैप्टर्स को मैं कैसे जल्दी जल्दी मतलब कंप्लीट करूँ, एंड आई आई मुझे वो होल्ड हो जाए उधर से। तो फिर मैं मॉर्निंग में मैथ्स करती थी। तो जब मैं गुड। मॉर्निंग में मैथ्स करती थी तो पूरा मतलब पूरा दिन मैं कुछ भी करूँ दैट इज ऑल, मतलब आई एम द किंग ऑफ दैट डे। तो वो फिर उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट का एक मॉर्निंग में जब मैंने मैथ्स कर लिया, फिर मैंने ब्रेकफास्ट का खाती थी, मैं ब्रेकफास्ट करती थी, फिर मैं रिलैक्स्ड फिर होके, से पढ़ती थी। रिलैक्स्ड होके आप हाँ ब्रेकफास्ट कर पाती थी। एग्जैक्टली, बिकॉज एक बहुत बड़ा हेडेक ये रहता है कि हाँ, मैंने कुछ चैलेंज पढ़ा है आपने आज। मॉर्निंग में ही उठा लिया, मतलब सबसे जो हार्ड पार्ट है डे का वो आपने जी मॉर्निंग में जी, कर लिया, राइट? मॉर्निंग में ही उठा है एग्जैक्टली। और फिर ऐसा भी होता था ना कि मतलब अगर मैंने नहीं किया है तो मुझे ऐसा लगता था अरे यार मैंने तो किया ही नहीं कुछ आज, जैसे अगर ब्रेकफास्ट अंदर कर से लिया एक विदाउट। इरिटेशन फील होता था, राइट? ये एग्जैक्टली। होता है, हाँ एग्जैक्टली मेरे साथ भी होता था, मैक्सिमम लोगों के साथ ही होता है। मतलब अगर कुछ हाँ, डिफिकल्ट पार्ट है, अगर उसको पहले कर लेते हैं ना तो पूरे दिन का लगता है कि हाँ मैं तो सब कुछ कर सकती हूँ, ऐसा फील कर होता है, सकती हूँ मतलब अब मैं बहुत कुछ भी। पॉजिटिव। हाँ हाँ, कुछ भी कर लूंगी, कुछ भी एग्जैक्टली, कर सकता हूँ। कुछ भी। हाँ। मतलब ये बहुत बड़ी बात आपने बताया कि जो हार्ड पार्ट है डे का वो आपने पहले खत्म करके उस पहले कर ले। हार्ड पार्ट को आपने क्या किया, मतलब उसको ताकत बना लिया आपने, मतलब एग्जैक्टली। आपका जो मतलब वीकनेस था उसको आपने स्ट्रेंथ पॉइंट में बदल दिया। चल। तो एग्जैक्टली यही एग्जैक्टली। मैं एस्पिरेंट्स को बताना चाहती हूँ कि आप खुद सोचिए, नेहा जी का वीक पॉइंट्स था मैथ, बट आप सभी का वीक पॉइंट्स अलग अलग हो सकता है। जो वीक पॉइंट हाँ। है वो वीक पॉइंट को चूज करिए आप लोग, और चूज करके उसको उसके ऊपर काम करिए, वीक पॉइंट्स को स्ट्रॉन्ग पॉइंट एग्जैक्टली बना लीजिए, क्योंकि आपका जो एग्जैक्टली। है ना, हाँ, आपका जो हाँ स्ट्रॉन्ग हाँ पॉइंट है वो तो है आपके साथ, हाँ बट वीक हाँ पॉइंट को स्ट्रॉन्ग पॉइंट बना लीजिए, तो ही आप ये जो गैप है बिटवीन प्रिपरेशन हाँ। एंड रिजल्ट के बीच में जो गैप है, ये गैप तभी ब्रीच हम्म। तभी फुलफिल हो सकता है। एम आई राइट नेहा जी? कंप्लीटली मैम, कंप्लीटली। थैंक यू। अच्छा नेहा जी, हम सभी को अब वी ऑल नो दैट कि यूजीसी नेट में पेपर वन एंड पेपर टू दोनों होता है, एक स्पेशलाइज्ड जो पेपर टू हम लोगों जी का है और पेपर वन, तो इसमें ना टाइम जी जी। बैलेंस करना भी बहुत इंपॉर्टेंट एक काम होता है
तो हाउ डिड यू हाँ मैनेज मतलब टाइम बिटवीन डिफरेंट सब्जेक्ट्स, स्पेशली पेपर वन एंड योर आवर सब्जेक्ट्स? Okay, so ma'am, like I said, कि morning was for maths, and then because paper two was always easier to me than paper one. सबका अपना अपना होता है. मेरा paper two मुझे लगता था कि I can do better in paper two. तो फिर जब मैंने difficult कर लिया, फिर मैं easy करती थी अपने साथ. तो maybe I'll take one chapter from paper two, and then again जब मेरा lunch हो जाता था, उसके बाद paper one. But lunch के पहले मैं एक nap लेती थी, क्योंकि body के लिए rest रहना भी बहुत जरूरी है, because we बिल्कुल। don't understand. हम बहुत ज्यादा अपने आप को थक रहे। परेशान कर लेते हैं. हाँ, हाँ. अंदर से थक तो रहे। एग्जैक्टली तो एवरीवन नीड्स टू अंडरस्टैंड देयर बॉडी आल्सो इन दिस प्रेशर टाइम. तो बिल्कुल। अगर आपको नींद आ रही है तो आप सो. मैं तो यही मेरा तो यही है फंडा, कि भूख लग रही है तो आप खाओ, नींद आ रही है तो आप सो. और फिर क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वरना आप पढ़ नहीं पाओगे प्रॉपरली. हेल्थ एंड देन बहुत। सेकेंड, एग्जैक्टली. और फिर सेकेंड शिफ्ट जब मैं लंच के बाद आई यूज्ड टू गो टू द लाइब्रेरी. फिर मैं वहां पे पेपर एक टेस्ट सीरीज कर दी थी पेपर वन का. एंड देन अगेन इधर पीपल एनवायरमेंट पेपर वन, या फिर जनरली पेपर वन ही करती थी, बिकॉज दैट वाज माय वीक पेपर. तो पेपर टू पे तो मैंने मैम रिवाइज बहुत रिवीजन मैंने बहुत पेपर टू पे कर लिए थे. हम्म। और पेपर वन पे मेरा बस फोकस था कि मैं 20 यूनिट्स को पूरा कंप्लीट करूं. जब मुझे ये समझ में आया कि मैं पेपर वन और पेपर टू के सारे यूनिट्स को सारे यूनिट्स, कंप्लीट करूं. क्योंकि हर एक यूनिट्स द- को इक्वली अगर इम्पोर्टेंस देते हैं, क्योंकि एग्जाम में हर एक यूनिट से क्वेश्चन आता है, कुछ यूनिट से ज्यादा, कुछ या यूनिट से कम, अब बट आप. वी नो, हाँ. मतलब बिल्कुल हम लोगों को नहीं पता होता है कि कौन सा यूनिट इस बार ज्यादा प्रायोरिटी दिया जाएगा, कौन से यूनिट में थोड़ा कम। एग्जैक्टली. तो एज अ जेआरएफ एग्जैक्टली. कैंडिडेट वी हैव टू प्रिपेयर, मतलब फुल्ली प्रिपेयर्ड होना चाहिए हम लोगों को, है ना? एग्जैक्टली. कंप्लीटली हाँ, कंप्लीटली. मतलब हाँ. ये छोड़ना नहीं है, वो छोड़ना नहीं है। अगर आप, कुछ नहीं मैम. हाँ, कुछ नहीं छोड़ना है, सब आपके कुछ नहीं सामने छोड़ना. है। सेन हाँ. एकेडमी आपको प्रोवाइड भी कर रहा है कंटेंट। हाँ. प्लीज आप लोग जाइए और सेन एकेडमी का कंटेंट देखिए। यूनिट वन से लेके यूनिट हाँ. 10 तक फुल्ली फुल्ली कवर हाँ. कीजिए, है ना? एग्जैक्टली. ट्रू ट्रू. हाँ. छोड़ना मैं नहीं है। मैं तो मैम हम्म। इनफैक्ट जब हमारा कम टाइम होता था, तो मैं सत्यम सर की जो फ्री क्लास पेपर वन की, अरे सॉरी, हाँ। यूनिट वन की जो उन्होंने 4 घंटे की क्लास थी, लॉज की क्लास थी, मतलब उसको तो मैंने रिपीट मोड पे, इवन दो मेरा कंप्लीट हो चुका था, मेरे अपने नोट्स हो चुके थे, तो फिर भी मैं उसको रिवाइज करती थी उससे, बिकॉज रिटेन करना आपके माइंड बहुत में बहुत जरूरी है. बहुत बहुत। और बहुत सारी चीज रटने की है, लेकिन आप रट नहीं पाओगे, कितना रटोगे आप. ना। तो वो आप सुनोगे तब आपको याद आएगा, तब आप हाँ, रिलेट करोगे चीजों से. तो वो एक वो ही ब्रेन बात है. ट्रेनिंग भी है। दिस एग्जाम इज एग्जैक्टली. ऑल्सो ब्रेन ट्रेनिंग, राइट? तो एग्जैक्टली. कंप्लीटली. ये प्रैक्टिस से होता है, कंसिस्टेंसी से होता है। और आपने लगातार हाँ. 4 अटेम्प्ट दिया, नेट क्वालिफाई किया, जेआरएफ हाँ. क्वालिफाई किया, दैट मीन्स आपने जी. लगातार 2 साल से प्रिपरेशन हाँ. कर रहे हैं। आपने जी छोड़ा जी जी. नहीं इस चीज को। नहीं नहीं. कंसिस्टेंसी आपने, आपको मदद किया ये आज ये हाँ. जगह पे पहुंचने के लिए, है ना? तो जी इसके लिए जी आपको जी. पॉजिटिव माइंडसेट आपके साथ, मतलब पॉजिटिविटी बहुत जरूरी होता है। मतलब आप अपने आप को हाँ. मोटिवेट किए होंगे पॉजिटिवली, पॉजिटिवली कि हाँ हाँ. मैं कर सकती हूँ। ये पॉजिटिविटी बहुत हाँ. जरूरी हाँ. होता है, राइट? अच्छा, हाँ. नेहा जी, राइट राइट. आपने कंप्लीटली. कुछ स्पेसिफिक टेक्निक और स्ट्रैटेजी, स्पेसिफिक, जो मतलब हर एक जेआरएफ स्टूडेंट का अलग अलग, अच्छा. मतलब जर्नी तो अचीव तो सेम जगह पे करते हैं कि जेआरएफ हाँ. क्वालिफाइड, हाँ. बट जर्नी जो होता हाँ. है तो वो बहुत यूनिक होता है, ठीक है? राइट. बट हम्म. आपने कुछ स्पेसिफिक, कुछ यूनिक टेक्निक कुछ हैंडल किया है हम्म. अपने, मतलब स्ट्रैटेजी कुछ अपनाया है आपने? जैसे कि आपने एक टेक्निक आपने बोला कुछ देर, कुछ समय पहले, कि आपने मैथ को पहले कर लेते थे, आप मैथ कंप्लीट कर हाँ. लेते थे और बाकी पूरे दिन बाकी सब्जेक्ट्स कवर करते थे। तो ये एक स्पेसिफिक हम्म. टेक्निक हो गया आपका पेपर वन के लिए, और हाँ. कुछ है ऐसा हाँ. जो जी, स्पेसिफिक? जैसे पेपर हो मैम, बहुत सारे कंटेंट तो यूट्यूब पे भी अवेलेबल है. तो इवन जब मैं खाना खाती थी, अब मैं मान लीजिए मैं कभी कुक करती थी या कुछ, मतलब या मैं घर का काम कर रही हूँ, डस्टिंग कर रही हूँ कुछ, आई यूज टू टेक माई ईयरफोन्स और मैं वीडियोस सुनती रहती थी. वो बिकॉज ऑल्दो आई कैन आई मे नॉट बी गिव माई टाइम बाय राइटिंग एंड मेकिंग नोट्स, बट मैं सुनती रहती थी. आई वॉज कम्प्लीटली इंडल्ज इन टू द
सब्जेक्ट, मतलब मुझे दिखने भी लगा था नॉर्मल लाइफ में। मुझे मॉडल्स दिख रहे थे कि अच्छा ये इंसान ऐसे बोल रहा है, नॉइज क्रिएट हो रहा है। तो मैं उसे अपने पर्सनल लाइफ में फील करने लग गई अप्लाई थी, मुझे किया, लगता है। फील करने लगा आपने, अच्छा अच्छा, वाह ग्रेट। एक, मतलब आप तो पढ़ाई मैं में इतनी इतना खो गए। इंडल्ज, बिल्कुल एग्जैक्टली। बिल्कुल बिल्कुल, तो मैं समझ वो, सकती हूँ, हाँ। हाँ, एजेंडा सेटिंग थ्योरी मुझे दिखने लग जाती थी कभी कभी, मैजिक मल्टीप्लायर मैं फील करती थी, फील मार्शल कर रहे मैकलूहन क्यों ऐसे बोल। हाँ, मैं फील कर रही हूँ उन चीजों को। टीवी चैनल तो में पॉलिटिशियंस कुछ बता रहे तो आप फील कर रहे हैं इनफैक्ट, कि हाँ ये तो ये है, वो तो वो है, वो हाँ, ठीक है, हाँ। हाँ, मैं बोले प्रोपोगेंडा ग्रे ब्लैक वाइट प्रोपोगेंडा, मतलब एवरीथिंग आई से कि मुझे लगता है ये बहुत, इनफैक्ट एक साल ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। एंड बहुत बढ़िया टेक्निक नेहा जी ने बताया है कि जो आप पढ़ रहे हैं उसको रिलेट करिए रियल लाइफ के साथ, हाँ, हाँ, पढ़ने के और साथ साथ। दूसरा, हम्म, बोलिए। हाँ, और दूसरा मैम, जैसे सेन एकेडमी के तो नोट्स है ही, बट मुझे लगता है कि आपके अपने खुद के नोट्स होने बहुत जरूरी है। हाँ मतलब आपका सर्च इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका खुद का सर्च इंडेक्स, आपका गूगल। मतलब मैंने इतना सुबह उठ के, अगर मैंने कुछ ऑस्कर के बारे में पढ़ लिया तो मैं खुद ही अपने नोट्स में लिख लेती थी हाँ, अपना। अगर मान लीजिए कि प्रताप न्यूज़पेपर है तो मैं खुद ही नोट्स बना लेती है थी ना, कि आई हैव सीन दिस टॉप। अगर ये कुछ, क्योंकि कितना कोई कितना प्रोवाइड करेगा, आपका खुद एग्जैक्टली, का भी हाँ सर्च इंजन उतना स्ट्रांग होना चाहिए। यू हाँ, शुड नॉट ओनली रिलाई ऑन, और आप ब्लेम नहीं कर सकते हो किसी को कि आपने ये नहीं एग्जैक्टली पढ़ाया, ये नहीं पढ़ा। एग्जैक्टली आप एग्जैक्टली। और उसके साथ तो साथ मैं तो यही बताऊंगी कि मैं हम लोग बन रहे रिसर्चर, रिसर्चर का मतलब होता है खोजना, राइट, सर्च करना। एग्जैक्टली, तो यही सर्च हम करना। लोग इसी में ही तो सीखते हैं, हम लोग प्रोवाइड करेंगे कि ट्रू, ट्रू। हाउ मतलब कैसे चलना, कैसे है हाँ, चलना, खुद हाँ, को पड़ेगा, चलने एग्जैक्टली का मैम, कंप्लीटली, एक्सपीरियंस खुद को करना पड़ेगा। एग्जैक्टली, चलना कैसे है हम लोग प्रोवाइड करेंगे, बताएंगे, स्टेप बाय स्टेप एग्जैक्टली, बताएंगे, बट चलना खुद को है। तो इसीलिए एग्जैक्टली। अब आपने जो, पीसीआई, हम्म हाँ, अब जैसे प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया में इतने मेंबर्स हैं, हम्म, उनका ये, अब आप ये देख लो कि 2020 अभी रिसेंट में कौन कौन से, मैंने तो ये भी देखा है कि साहित्य अकेडमी के कौन कौन रिप्रेजेंटेटिव हाँ है, हाँ, मैंने ये भी देखा है। हम्म, ये सब भी मतलब मैं मैम अपना खुद का स्ट्रांग रखती थी सर्च इंडेक्स की, उतना रखूं मैं कि आई आई शुड नो एवरीथिंग। एवरीथिंग, अब बिल्कुल। ये वाली बात मुझे ये लगता है यही जीआरएफ में आपको लाता है बहुत कि बहुत यू, बढ़िया बात बताया आपने कि एग्जैक्टली, शुड नो एवरीथिंग। देखिए एवरीथिंग मतलब हम लोग पूरे वर्ल्ड में क्या हो रहा है पूरे नहीं जान सकते, बट सिलेबस हाँ, एंड यूजीसी नेट जेआरएफ में जितना हद तक हम लोग जा सकते हैं, जितना डीप में हम लोग जा सकते हैं, उतना डीप तक हम लोग खोजेंगे। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, अभी में हम लोग जाएंगे, खोजेंगे, और नया कुछ इंफॉर्मेशन आएगा तो उसको निकाल के लेके आएंगे, यही हम लोगों का काम है। तो मतलब एग्जैक्टली, दिस इज कॉल्ड बियॉन्ड, बियॉन्ड योर, बियॉन्ड, मतलब हाँ, समथिंग यू आर डूइंग बियॉन्ड, तभी जाके आप उस हाँ, लेवल पे जा सकते हैं। आपको 1% में आना है तो आपको उस लेवल पे जाने के एग्जैक्टली, लिए कुछ समथिंग बियॉन्ड करना पड़ेगा, है ना। डेफिनेटली, डेफिनेटली, तो डेफिनेटली मैम। एक और लास्ट में जाके, इंटरव्यू खत्म होने वाला है, ज्यादा टाइम आपका नहीं लूंगी मैं, बट कुछ टिप्स फॉर एस्पिरेंट्स, जो न्यू एस्पिरेंट्स है उनके लिए कुछ बताना चाहेंगे आप कि वो हाँ जी, क्या कॉमन मिस्टेक्स करता है, क्या 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 मतलब उनके लिए क्या करना जरूरी है, क्या अवॉइड करना चाहिए, ये कुछ मैम, आप अगर बता देंगे उनके लिए। मैम मुझे लगता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है जेआरएफ की जर्नी में। हम्म बिकॉज आपको ऐसा लगता है कि हो ही जाएगा, हो ही जाएगा, बट नहीं, हम्म ऐसा नहीं है कि नेट और जेआरएफ में बहुत कम डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस है नेट और जेआरएफ में। हम्म, अ, लोग, मतलब इट्स इन अ वे इट्स ओनली अबाउट 5%, बट इन अ वे वो 5% से ही लोगों का छूट जा रहा है, तो बहुत बड़ा डिफरेंस difference है है, बिल्कुल। जेआरएफ में, तो वो आपके डिसिप्लिन से ही आएगा। दूसरी बात, लास्ट ईयर के पेपर्स, अब कोई भी क्वेश्चन रिपीट नहीं होंगे, बट लास्ट ईयर के पेपर्स जब आप सॉल्व करते हो तो आपको ये समझ में आएगा कि किस तरह का क्वेश्चन आ रहा है। और जब आप लास्ट ईयर के पेपर सॉल्व करते हो अपने रिवीजन के बाद, तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि मेरा इस बार जेआरएफ होगा या नहीं होगा। यू हैव योर रिजल्ट देन एंड देयर। तो इनफैक्ट आज से कि जब मैंने पेपर सॉल्व किया था लास्ट 3 इयर्स के, तो मेरा सब सारे पेपर्स में मेरा जेआरएफ का कट ऑफ क्लियर किया था मैंने।
हम्म। तो मुझे उस टाइम क्लैरिटी थी कि आई विल गेट थ्रू दिस, समवेयर इन माई माइंड आई वॉज दैट कॉन्फिडेंट। तो लास्ट ईयर के पेपर्स आपको, आप इस तरीके से मत सोचिए कि रिपीट होंगे क्वेश्चन, नहीं। दैट विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। तो फॉर दैट कॉन्फिडेंस टू गो इन द एग्जाम, क्योंकि लोग एग्जाम में जाते हैं पैनिक कर जाते हैं, तो वो कॉन्फिडेंस वहां पे बहुत जरूरत है। तो इसलिए लोग बोलते हैं कि पास्ट ईयर्स के पेपर्स करो। सो दिस इज वन थिंग विच आई से व्हाई लास्ट ईयर पेपर्स आर इम्पोर्टेंट। थर्ड, हाँ। लाइक आई सेड कि सेल्फ स्टडी आप अपने खुद के नोट्स बनाइए। बहुत ज्यादा बुक्स पढ़ेंगे तो क्लटर भी हो जाता है, लेकिन कुछ बुक्स तो पढ़नी ही पढ़नी है, जैसे स्टैनली, विमर डोमिनिक। तो अपनी लिमिटेड दायरे में यू शुड नो एवरीथिंग, ऑल्दो बिल्कुल। योर सर्कल इज स्मॉल बट यू शुड नो अबाउट एवरीथिंग। एवरीथिंग। तो या तो नोट्स जरूर बनाना है। और सेम मैं तो सर मैम सेम एकेडमी के थ्रू भी नोट्स बना लेती थी। सर हम्म। जो बोल रहे हैं मैं उसको लिख लेती थी। हम्म। एंड द एंड द लास्ट इज, इफ यू आर एमिंग फॉर जेआरएफ, जस्ट मतलब आप रिपीट करते रहो, आई एम जेआरएफ, आई विल बी जेआरएफ, आई। हम जेआरएफ बिल्कुल। एग्जैक्टली तो मैं तो लिटरली मैंने, मुझे लगता है 3-4 महीने मैंने ये बोला कि आई एम जेआरएफ, आई एम जेआरएफ, आई डोंट नो इफ दिस वर्क्स और नॉट, बट इट मतलब डिड फॉर मी। यूनिवर्स को आपने कॉल किया, आई एम जेआरएफ, आई एग्जैक्टली एग्जैक्टली सो वो मतलब मैंने एक इस बार मैंने सोचा था कि मैं कोई चीज को नहीं छोड़ूंगी, मैं हर चीज, बोलते हैं शाम दाम दंड भेद, मैं सब कुछ से मैं आई वॉज रेडी कि आई से दिस टू यूनिवर्स, टू गॉड, एवरीथिंग विल कम बैक टू मी। एंड इस जर्नी में आपको बहुत नेगेटिविटी भी मिलती है, बहुत बहुत। क्योंकि बहुत नेगेटिविटी मिलती है, बिकॉज यू आर कीप ट्राइंग, नहीं हो रहा है, कॉन्फिडेंस गिर रहा है, बट वही नेगेटिविटी से जब आप एक रे ऑफ होप निकालते हो, तब एवरीथिंग फॉल्स इनटू योर वही। फेट। तो उस हिसाब से जस्ट कीप सेइंग कि जस्ट कीप डूइंग हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क मतलब ये नहीं कि बस देखते रहे, बट स्मार्ट वर्क के साथ हार्ड वर्क, एंड रेस्ट एवरीथिंग इज योर्स, मुझे ऐसा लगता है। बढ़िया, बहुत बढ़िया मैसेज आपने आने वाले समय के स्टूडेंट के लिए आपने दिया है। मैं भी यही स्टूडेंट्स को बताती हूँ कि हार्ड वर्क पहले करना पड़ेगा, देन स्मार्ट वर्क में जाना है। हार्ड वर्क के हाँ, पहले स्मार्ट वर्क नहीं कर सकते, और वो स्मार्ट वर्क नहीं होगा, नहीं वो कर सकते। अनस्मार्ट वर्क हो जाएगा अगर हार्ड वर्क को छोड़ के हाँ, स्मार्ट वर्क करेंगे तो। राइट। एग्जैक्टली और एग्जैक्टली। उसके साथ साथ उन्होंने, नेहा जी ने बहुत बढ़िया तरीके से बताया कि सेल्फ स्टडी कैसे करना है, लाइफ में डिसिप्लिन कैसे लाना है, डिसिप्लिन से कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, डिसिप्लिन से पॉजिटिविटी आता है। तो मैं भी हमेशा स्टूडेंट्स जो एस्पिरेंट्स है उनको भी बताती हूँ कि आप लोग पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव रहने के लिए खुद को हम्म। डिसिप्लिन में रखना बहुत 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 जरूरी होता है। और एंड मैम वन मोर थिंग विच आई फॉरगॉट टू से, कि अब क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस डिफिकल्ट नहीं होते हैं, ऑप्शंस डिफिकल्ट होते हैं। एग्जैक्टली। तो तो उस हिसाब से आपको रेडी रहना, बहुत आपको एलिमिनेशन पता होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि इसका आंसर तो यही होगा, हम्म। तो कोई और का आंसर वो नहीं हो हो सकता है, ये सकता, भी मतलब आपको पता आपकी होना आंखों चाहिए। में दिखेगा ही नहीं बाकी ऑप्शंस। क्वेश्चन के साथ एग्जैक्टली। साथ आप इतने अच्छे से प्रैक्टिस किए, मतलब आप सभी को करना पड़ेगा कि जो ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन आपको दिखाई देगा, वो अर्जुन की तरह हाँ ना, मतलब हाँ यही हाँ होगा, और कोई ऑप्शन में आई ड्रॉप ही नहीं करेगा, इतना हाँ, अच्छे वो से ऑप्शन जब क्वेश्चन। डिफिकल्ट है तो यू शुड प्ले विद द ऑप्शंस नाउ। ऑप्शन। अगर हाँ। ऑप्शंस, हाँ, यू शुड स्टार्ट प्लेइंग विद द ऑप्शंस कि ऑप्शंस यार इस, अगर अगर केसरी पूछ रहा है तो वो बाल गंगाधर तिलक है, लेकिन है। अगर हिंदी केसरी पूछ रहा है तो केसरी इज इन मराठा, मराठा। मराठा वाज इन इंग्लिश। हाँ। बट हाँ, तो फिर केसरी, हिंदी केसरी कैन नॉट बी बाल गंगाधर तिलक। सो आपको उस हिसाब से भी सोचना पड़ेगा कि सोचना कु- पड़ेगा। आप एक मतलब अगर आप, आई से कि अगर हम 30-40% अगर हम लोग बेट भी लगा रहे हैं पेपर पे, क्योंकि किसी को नहीं पता पेपर क्या हो रहा है, तो उस हिसाब से भी हमको वो जो हम बेट लगा रहे हैं वो भी हमारा बहुत कैलकुलेटिव होना चाहिए। कैलकुलेटिव होना चाहिए, मतलब गेस भी होना चाहिए, तो वो यस एडुकेटेड गेस एग्जैक्टली होना चाहिए। वो एग्जैक्टली मतलब तुक्का एग्जैक्टली। नहीं, गेस भी होना चाहिए, तो हाँ, वो एलिमिनेट करके कैलकुल प्रॉपर गेस होना चाहिए, एडुकेटेड गेस होना चाहिए। कुछ एग्जैक्टली भी नहीं लगा सकते आप। तो ये एग्जैक्टली। ये जो आपने, मतलब आपका जो होल जर्नी है,
और आपने बहुत बेहतरीन तरीके से पीएचडी जो जर्नी है, पीएचडी जर्नी इटसेल्फ वेरी डिफिकल्ट जर्नी है, एंड आई हाँ। एम आल्सो फेसिंग दिस जर्नी राइट नाउ, सो आई नो दैट कि दिस जर्नी इज आल्सो डिफिकल्ट। एंड उसके साथ साथ आपने पहले जॉब मैनेज किया है, उसके साथ पीएचडी, हाँ। उसके साथ यूजीसी नेट जेआरएफ एग्जाम का जो प्रिपरेशन, जो हार्ड जर्नी है, तो ये जो तीन को बैलेंस आपने किया है, बहुत बेहतरीन तरीके से किया है। आपसे बहुत सारे स्टूडेंट्स आने वाले टाइम में आपका जो जर्नी है, ये जर्नी देख के आप सभी को मैं बताऊंगी जो आने वाले टाइम में एग्जाम देने वाले, प्लीज आप ये जो वीडियो है, ये जो इंटरव्यू उन्होंने दिया है, वो जो उन्होंने जो सक्सेस स्टोरी शेयर किया है, हर एक बात, हर एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको प्रैक्टिकली रियल लाइफ में अप्लाई करिए, और ये बैलेंसिंग बहुत जरूरी है। तो आपने बहुत True. बेहतरीन तरीके से बैलेंस किया है, हम्म। डिसिप्लिन से हम्म। बैलेंस किया है, पॉजिटिविटी से बैलेंस किया है, इसी वजह से आज आप यही जगह पे रीच किया है। एम आई राइट? तो यही या सभी स्टूडेंट्स को बताना चाहूंगी, प्लीज आप लोग हर एक बात सुनिए, अपने आप को मोटिवेट करिए, पॉजिटिव रहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो ट्रू ट्रू। आज के लिए नेहा जी, थैंक यू सो मच, नेहा जी, फॉर थैंक यू सो शेयरिंग मच योर मैम। incredible journey with us, and definitely your story, your experience, your हर एक वर्ड का जो पावर है, उससे पता चलता है आपका परसिवियरेंस, आपका हार्ड वर्क, आप, और उसके साथ साथ सेन एकेडमी जो आपको राइट गाइडेंस दिया है ना, सेन डेफिनेटली एकेडमी जो डेफिनेटली। राइट गाइडेंस दिया है आपको, आप, और आपके उसके साथ साथ आपका खुद का जो एक्सपीरियंस है, खुद का स्ट्रैटेजी है, सो ये बहुत ही ज्यादा इंस्पायर करने वाला है आने वाले स्टूडेंट्स को जो 2024 दिसंबर में एग्जाम देने वाला है। तो थैंक यू वंस अगेन, एंड थैंक यू सो मच मैम। all the viewers, thank you so much for all the viewers। आप लोग प्लीज ये इंटरव्यू देखिए, और अपना जो एफर्ट है, फोकस है, उसको राइट डायरेक्शन में लेके जाइए। वी ऑल कैन अचीव, ये जो पॉजिटिव मैसेज नेहा जी ने दिया है आज, इसको माइंड में सेट कर लीजिए। ओके, तो थैंक यू सो मच नेहा जी, मिलते हैं आपके थैंक यू साथ मैम। कोई और सेशन में, पीएचडी या फिर पेपर प्रेजेंटेशन, कुछ और सेशन में मिलेंगे। ये जर्नी, यूजीसी नेट डेफिनेटली। का जर्नी एज अ स्टूडेंट आपका यहाँ पे खत्म हो जाता है, और आने वाले टाइम में आप स्टूडेंट्स को मोटिवेट करेंगे, और आप बहुत 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 बढ़िया एक एकेडमिक एक्सीलेंस आपका जो होगा वो बहुत बढ़िया होगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग थैंक मी। यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू सो मच चलिए, मैम। बाय, टेक केयर। हाँ। बाय बाय।